वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में एक लिखा है, वाणी ठाकुर जी की है कि जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, कर्म एवं प्रेम जिनके अंदर सहज ही उत्सारित हैं, जहाँ जाने से मनुष्य की चिरविच्छिन्न समस्याओं का चरम समाधान लाभ होता है, वही होते हैं मनुष्य के भगवान। और हमारे देश में अनेक संत हुए, उसमें से एक कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि जे गुरु ते भ्रम ना मिटे, अभ्रांति न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए। यानी हम गुरु करते हैं, संत करते हैं, सदगुरु करते हैं, पुरुषोत्तम करते हैं, इसलिए कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, भ्रम मिट जाए, भ्रांति मिट जाए। और इसीलिए हमारे देश में जो परंपराएं हैं कि देखिए, त्रेता में राम पुरुषोत्तम बन के आए और द्वापर में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम बन कर के आए, और कलयुग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पुरुषोत्तम बन कर के आए हैं। एक दिन ठाकुर जी से पूछा गया कि ठाकुर, राम ने तो रावण का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, और आप कलयुग में आए हैं, तो आप क्या वध करने आए हैं? ठाकुर ने बोला कि आज कलयुग में भी रावण कंस जिंदा है, और वो हर घर घर में रावण कंस पैदा हो गया है, बल्कि लोगों के विचारों में आज वो जिंदा है। तो आज रावण और कंस का वध नहीं करना है, बल्कि ऐसे मनुष्यों के रावण और कंस को परिवर्तित कर देना है और उसे मनुष्य बना देना है। ठाकुर जी इसीलिए आए हैं कि ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद मनुष्य के अंदर का रावण कंस अपने आप मर जाता है। इसीलिए ठाकुर जी दयाल तो हैं, और कहीं कहीं भयाल भी हैं, विकराल भी हैं। तभी ठाकुर जी लोगों के समस्याओं का समाधान लेकर के प्रस्तुत हैं। और वो जो सत्यानुसरण की वाणी है कि जगत के समस्त ज्ञान, कर्म एवं ऐश्वर्य जिनके अंदर सहज ही उत्सारित हैं, अपने आप। इसलिए ठाकुर जी ने हर समस्याओं का समाधान दिया, चाहे वो एक माँ हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, मतलब एक विद्वान से लेकर के एक गरीब अनपढ़ आदमी तक का, और हर सब्जेक्ट का समस्या का समाधान किया। लोग ठाकुर जी के पास आए, नेता, अभिनेता, ज्ञानी, विज्ञानी सारे आए। उसी में से एक घटना मैं बता रहा हूँ कि हम लोग सोचते हैं ना कि महामृत्युंजय कर लेने से काल सर्प दोष दूर हो जाएगा, तो काल के ऊपर ठाकुर जी ने कैसे विजय किया और कैसे हम लोगों को करने के लिए बोले हैं। ठाकुर जी कभी किसी को मारते नहीं थे, ठाकुर जी कभी किसी का दोष नहीं देखते थे, उपदेश नहीं देते थे, और कहते हैं मैंने किसी का उपकार नहीं किया। लेकिन हाँ, अंतर्यामी है ना, वो सारा जानते हैं आपकी बातें, हर मनुष्य का, हर इंसान का, हर जीव का, जगत का। एक दिन की घटना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आश्रम में बहुत से लोग रहते हैं, तो उसमें एक परिवार था, उसमें एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा जो है बहुत नटखट था। वो कभी कभी किसी को कॉकरोच लेकर के आता था और सब बच्चों को डराता था, कभी झींगुर लाता था, कभी कोई कीड़ा मकोड़ा लेकर के मेढक लाएगा और सबको इसी डराते रहता था। तो सब बच्चे और बड़े बुजुर्गों को भी डरा देता था। तो लोग जा कर के एक दिन ठाकुर जी से लोग बोलते थे धीरे धीरे, ठाकुर जी देखिए उनका फलां आदमी का लड़का है ना, ऐसा है, कभी किसी चीज़ को ला के डराता है, कभी किसी जीव को, कभी मेढक को, छिपकली को इसे पकड़ के लाता है, डराता है। ठाकुर जी अंतर्यामी हैं, ठाकुर जी जानते हैं, ठाकुर जी सबका जन्म मृत्यु सब कुछ जानते हैं। एक दिन उस लड़के की माँ आई हुई थी
ठाकुर जी ने बोला उस लड़के को जरा ले आओ, अपने लड़के को ले आओ। और लड़का आया। ठाकुर जी बोले तुम चलो पेड़ के पास। एक नीम के पास ले गए, नीम के पेड़ के पास, और वहीं उसको खड़ा करके और ठाकुर जी वो नीम का एक डंडा था और उसी से उसको मारना शुरू किए। इतना मारे कि उसके हाथों से खून निकलने लगा। और गुस्से में फिर जब खून निकलने लगा, उसकी माँ चिल्लाने लगी, रोने लगी, पकड़ ली लड़के को। तब ठाकुर जी शांत हुए और जाके फिर अपनी जगह पे बैठ गए। फिर वो माँ जो है उस लड़के को ले गई, रोई धोई, अपना जो है उसका मलहम पट्टी की। जब ठाकुर जी शांत हो गए, दूसरे दिन लोग बैठे आकर के ठाकुर जी से पूछते हैं कि ठाकुर आप तो कभी किसी को बोलते तक नहीं हैं, नाराज तक नहीं होते हैं, और आज कल आपका ये कैसा रूप हम लोग देखे, आपने उस बच्चे को बहुत मारा। ठाकुर जी बोले कि ज्योतिषी को बुलाओ और उसकी कुंडली को दिखाओ। आश्रम में एक ज्योतिषी थे, उनको बुलाया गया, बच्चे की कुंडली दिखाई गई। वो कुंडली देख करके बोले कि इस बच्चे को तो काल्प सर्प दोष है और ये बच्चा मरा हुआ है। लोग बोले नहीं, ये बच्चा तो जिंदा है। बोले लोग ऐसा? फिर ठाकुर बोले उस बच्चे को बुलाइए। उस बच्चे को बुलाया गया और पूछा गया कि बताओ भाई तुम अब क्या करने वाले थे? तब वो बोलता है कि एक जगह एक सांप रहता था बिल में, मैं अब अगले दिन उसी सांप को पकड़ करके लाता और सबको जो है डराता। तो ठाकुर बोले हाँ ये यही करता, और वो सांप इसको काट लेता और ये मर जाता और इसको खून निकलता और इसकी माँ चिल्लाती। तो वो काम मैंने पहले ही कर दिया, मैंने मार मार के इसका खून निकाल दिया और उसके बाद इसकी माँ देख देख के रोने लगी, तो खून भी निकला, रोई भी, और वो काल सर्पदोष का टाइम क्रॉस कर गया। इसीलिए कहते हैं ना कि किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। अरे जिसके केंद्र में बृहस्पति गुरु आ जाते हैं, जो गुरु कर लेता है, पुरुषोत्तम सदगुरु को धारण कर लेता है, और केवल धारण करके नहीं, उनके बताए हुए काम को उनके फार्मूले पे चलता है, उसका काल सर्प दोष क्या हर काल से वो मुक्ति पा जाता है। इसीलिए हर युग में पुरुषोत्तम जन्म लेते हैं। जहाँ तक हो सके लोग कहते हैं कि भाई हमने गुरु किया है, मैंने बोला ना कि गुरु ऐसा होना चाहिए। कबीरदास भी कहते हैं जिस गुरु से भ्रम नहीं मिटता है उस गुरु को त्याग देना ही उचित है। जे गुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जिससे आए, से गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए। और ठाकुर जी ने कहा है कि पुरुषोत्तम आते जिस क्षण सभी गुरु की होती सार्थता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की क्षुण व्यथा। यदि आप गुरु किए भी हैं तो यदि पुरुषोत्तम को धारण करते हैं तो गुरु त्याग का दोष नहीं लगता है, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि उन गुरु का जो मंत्र है उसको जपने के बाद मेरा मंत्र को जप लेना। तभी तो भगवान मधुसूदन, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश गीता में बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां घृणासायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में पुरुषोत्तम आते हैं, अगर हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे तो कैसे जानेंगे भाई। आज हम लोग उनको जानने के लिए, जनाने के लिए, बताने के लिए घर घर घूम रहे हैं। अब तो डिजिटल माध्यम हो गया है। ठाकुर जी बोले थे कि मेरी बातें घर घर पहुंचाओ, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो, बोल के हो। तो आज ये जो मीडिया है, आज ये जो प्लेटफॉर्म है, आज ये मोबाइल का जो मीडिया है, इससे बढ़िया क्या है यूट्यूब से। हम आपको पहुंचा रहे हैं, आप औरों को शेयर करिए, पहुंचाइए, ये भी याजन है ठाकुर जी का। आज बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। जय गुरु।